कोसेट, नया टॉपिक इन सेंस की इट मींस कि सब ग्रुप से ही है, सब ग्रुप के ही कुछ टर्म्स हैं, लेकिन कोसेट वो जगह है जहां सब ग्रुप के बाद नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा जाता है। कोसेट ही वो जगह है जहां पर आपको कोसेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, और कोशेंट अगर ग्रुप से हटा लिए जाएं, कोशेंट अगर रिंग में से हटा लिए जाएं, कोशेंट अगर वेक्टर स्पेस में से हटा लिए जाएं, तो एक बहुत बहुत बेहतरीन हिस्सा ग्रुप का, एक बहुत बेहतरीन हिस्सा रिंग का, एक बहुत बेहतरीन हिस्सा ग्रुप वेक्टर स्पेस का गायब हो जाएगा, और बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस गायब हो जाएंगे। कोशेंट अपने आप में जहां भी पढ़ा जाता है, चाहे कोशेंट ग्रुप पढ़ा जाए, चाहे कोशेंट रिंग पढ़ी जाए, और चाहे कोशेंट स्पेस पढ़ा जाए, ये अपने आप में इतना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसने पूरी हर स्ट्रक्चर की कहानी बदल के रख दी। अगर ये नहीं होगा तो कर्नल नहीं पढ़ा जा सकता, कर्नल नहीं पढ़ा जा पाएगा अगर, तो आइसोमॉर्फिकनेस का जो पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म है, जो आपकी तीसरी और चौथी माइलस्टोन थ्योरम है अलजेब्रा की, वो शायद नहीं पढ़ी जा पाएगी। इसीलिए, और अगर होमोमॉर्फिज्म को बेहतर नहीं पढ़ पाएंगे तो आपकी फोटो जो आपकी इमेज आती है, जो प्रिंट आउट निकालते हैं, फोटोग्राफिक इमेज हो गई या कुछ हो गया, इनको रियल लाइफ में कनेक्टिविटी नहीं पढ़ पाएंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ द पिक्चर ऑफ आइसोमॉर्फिज्मनेस और आइसोमॉर्फिकनेस और ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। कोई भी एक चीज दूसरी जगह जब भेजी जाती है, ट्रांसफॉर्म करी जाती है, तो किस तरीके के ऑपरेशंस को प्रिजर्व कर रहा है, उसके साथ किस तरीके की आइसोमॉर्फिकनेस को पढ़ा जा सकता है, इन सारी कहानियों को जोड़ता ही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम। कोडमैन से रेंज को, या कोशेंट से किसी रेंज के सब ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक की कहानी को पढ़ा जाता है कोशेंट से। और अगर कोशेंट ग्रुप पढ़ना है तो हमें कोसेट पढ़ना पड़ेगा, कोसेट पढ़ना है तो सब ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कोसेट के डेफिनेशन पे वापस आना पड़ता है। सो जस्ट आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोसेट। This is the fundamental or basic discussion for discussion of the quotient group, for discussion of the major portion of the group theory। बहुत कुछ जाता है यहाँ से डिस्कस होने क्वेश्चन ग्रुप के पास, बताएंगे किस किस तरीके से एप्लीकेशंस लिखे गए। यहाँ थोड़ा कम है, रिंग में तो जबरदस्त तरीके का एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन रिंग का, वहाँ आइडियल के थ्रू पढ़ा जाता है, यहाँ क्वेश्चन नॉर्मल के थ्रू पढ़ा जाएगा। नॉर्मल ग्रुप कौन, यही सब ग्रुप जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसी में से एक सब ग्रुप का नया नाम देंगे नॉर्मल सब ग्रुप, तो होगा ही वो जी का, लेकिन इसका एक और नया नाम देंगे सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि वो कोसेट के फॉर्म में कुछ कंडीशन होल्ड करने चला गया। सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। आई नो कि आप, हम चाहते भी है कि आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ें। सो टुडे आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन, उसके बाद कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे, नॉर्मल तक पहुंचने की कल कोशिश करेंगे, और जब हम नॉर्मल तक जाएंगे वापस लौट के आके 2 लेक्चर काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप के लगाएंगे, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप के लगाएंगे, उसके बाद वापस नॉर्मल पर जाएंगे किसी तरीके से। ठीक है, तो यहां से हटा लीजिए, यहां से क्या है, कोसेट लिखना है, सिर्फ कोसेट लिखे जरा, लेट जी स्टार, ऐसे लिखिए, लेट G be a group with respect to binary operation star, full stop. Let capital H be a subgroup of G, underline subgroup लेते हैं, नॉर्मल उसका सबसेट नहीं लेते। Let capital H be a subgroup of G, subgroup of G, ठीक है, and let an element small a belongs to G, डबल क्लिक करिए, एलिमेंट तो G से लेना है, सब ग्रुप किसका लेना है, G का लेना है। ये सारे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कोसेट पढ़ते वक्त उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी वोकेबुलरी क्या है, ये बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि आप में से कई बच्चे सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो समझ ही नहीं तसल्ली से। H हमेशा G का सब ग्रुप होना चाहिए, और एक एलिमेंट उठाओ किसी G से, कोई भी एलिमेंट G से उठा लो, देन H स्टार A करिए। इसका मतलब जानते हैं,
कैपिटल एच में कुछ एलिमेंट रहे होंगे, उस कैपिटल एच के एलिमेंट में ए को, एक जो एलिमेंट उठाया जी से, राइट साइड से ऑपरेट कराओ। अगर जी अबेलियन होता तो चाहे एच ए स्टार कराओ चाहे ए स्टार एच कराओ, कोई दिक्कत आएगी क्या? क्योंकि वो तो कम्यूट ही करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाई चांस नहीं पता अबेलियन है कि नॉन अबेलियन, तो मीनिंगफुल है ना। तो हमने यहां कहना होता है कि एच लो और एच स्टार ए करो, जिसमें एच वेरी करेगा केवल, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए तसल्ली से समझाते हैं, क्यूवेट के पास क्या होता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे प्लस माइनस के होता है। आई कहां गया, प्लस माइनस जे प्लस माइनस के होता है, ये होते हैं। मैंने सपोज दैट एच इज इक्वल टू उठा लिया वन माइनस वन आई एंड माइनस आई, ये इसका सब ग्रुप होता है कि नहीं होता, सब ग्रुप ऑफ जी होता है। यहां ऑपरेशन क्या है, यहां स्टार इज इक्वल टू डॉट है, बस मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट में होता है। अब बाबू समझना ना यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा, अब खुद ही समझे, अगर मैं इस क्यूएट में से कुछ एलिमेंट्स उठाकर एच बना लिया, अब एलिमेंट तुम उसे जी से लेने को कह रहे हो, तो जी में तो आई भी तो पड़ा है। हम ए को अगर आई ले लेंगे जो जी का मेंबर है, तो इत्तेफाक से जो जी का मेंबर आपने लिया है क्यूएट का, ये इत्तेफाक से एच का भी तो है। तो अगर आप अब एच स्टार आई का मतलब एच डॉट आई करेंगे तो नया कुछ नहीं मिलेगा, एच ही मिलेगा, करके देख लो। अब सभी एलिमेंट में आई से राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, वन डॉट आई आई, माइनस वन डॉट आई माइनस आई डॉट आई माइनस वन, माइनस आई डॉट आई स्क्वायर माइनस वन, और माइनस पहले से वन हो गया, ये पूरा पूरा एच ही तो बन के आ गया। फील ऑफ मैथ क्या कह गया तुमसे, एक रिजल्ट दे गया फील ऑफ मैथ। अभी कोसेट समझ में आया हो ना आया हो ज्यादा, लेकिन एक फील दे गया कि अगर आपने ए जी से लिया और जी के ही कुछ एलिमेंट तो एच में गए, अगर इत्तेफाक से ए जी के साथ साथ एच का भी मेंबर निकल गया, तो फिर एच डॉट ए या एच स्टार ए लौट के एच ही आएगा। बोलो हाँ या ना। क्यों? एच का ही मेंबर एच में ऑपरेट कराने से एच में ही रहेगा, तो लौट के एच ही तो आएगा, हाँ या ना। और ये रिजल्ट पता है इफ नॉन इफ में चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना मेरे बाबू, सुनो ना, ग्रुप लीजिए, उसका एक सब ग्रुप ले लो, सब ग्रुप में यहां एलिमेंट लिखे, जी का कोई एक एलिमेंट उठाओ और इस सब ग्रुप के हर एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट कराओ। ये राइट लेफ्ट से ऑपरेट करने का मतलब कहीं से कराओ, अरे नहीं बाबू, राइट से कराओगे तो एच स्टार ए राइट को सेट बनता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट से ऑपरेट कराने के बाद सेमी एलिमेंट दे, एलिमेंट भी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, गेट ना पॉइंट। तो इस तरीके से हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल। अब अगर हमने मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, सपोज दैट इसमें नहीं लिया, j लिया, जो क्यूवेट का होने के साथ साथ अब h में नहीं है, हाँ या ना, अलग से आ रहा है, तो अब आप h डॉट जे निकालिए, j के साथ कराएंगे तो j माइनस जे, आई डॉट जे होगा, j राइट से होगा तो आई डॉट जे क्या होगा, वो k होगा कि नहीं होगा, और इधर करेंगे तो आई डॉट क्या होगा, j, आई डॉट जे माइनस के प्रोड्यूस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हुआ? कुछ नहीं करना है, कोई सब ग्रुप लीजिए और उस सब ग्रुप के लिए आपको जी से कोई एक एलिमेंट उठाना है और उस एक एलिमेंट को एच के सारे एलिमेंट से राइट साइड से ऑपरेट करा देना है। ये जो कहलाता है इज कॉल्ड राइट कोसेट कहलाता है। किसका? एच का। किसके द्वारा? बाई स्मॉल ए। स्मॉल ए कहां से है? जी से। भाषा देख लो, मैंने बुके पहले भी मेंशन किया कि बुके बहुत जरूरी है। क्या बोला गया? इज कॉल्ड द राइट कोसेट ऑफ एच का बोला जाता है, सब ग्रुप का कोसेट होता है, बनता किसका है? किसी एक एलिमेंट से। वो एलिमेंट कहां का होता है? जी में होता है। एंड अगर हम इसी तरह ए स्टार एच बनाते तो क्या बन के आता है? यहाँ पे ए स्टार एच कराइए, ए को एच के एलिमेंट से स्मॉल एच से राइट लेफ्ट से ऑपरेट कराइए, जहां एच वेरी करेगा, एक तो एक बार में ए फिक्स ही है ना। तो इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच बाय ए इन जी कहलाता है। कंफर्म हुआ? अगर हमारे पास स्टार इज डॉट हो गया तो ये एच डॉट ए लिखा जाएगा, बस कैपिटल एच।
ए डॉट एच कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट एच स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, हाँ या ना। इसलिए आपको दो ही तरीके से दिया गया मोस्ट ऑफ बुक में, क्योंकि स्टार नहीं लेते हैं वो, या तो जी डॉट लेते हैं या जी प्लस लेके करते हैं। तो अगर आपका स्टार ऑपरेशन प्लस से सिंबलाइज्ड किया है किसी ने, तो एच प्लस ए लिखा जाएगा बाबू, स्मॉल एच प्लस ए, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। और सॉरी ए प्लस एच करेंगे तो इस साइड से प्लस एच करेंगे बस। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां से करा दिया,